हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी है। कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयंकर पाप है। ये माना जाता है कि ब्राह्मण की हत्या का पाप भी कामदा एकादशी उपवास करने से मिट जाता है। साल 2024 में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा और शनिवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत रखने के पीछे कई मान्यता हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक के दरवाजे खोले थे और जिसमें 2 राक्षसों ने प्रवेश किया था। उन राक्षसों ने वरदान मांगा था कि वैकुंठ का द्वार उन सभी के लिए भी खोला जाना चाहिए जो इस दिन साफ मन से प्रार्थना जप तप करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कामदा एकादशी की पूजा करेंगे और उपवास रखेंगे वे स्वयं को जीवन और चक्र के बंधन से मुक्त पाएंगे। उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज कामदा एकादशी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ रहता है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का फल फूल दूध पंचामृत और तिल से पूजन करना चाहिए। इसके बाद नारायण भगवान की कथा पढ़ें सुने। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और अगले दिन ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सदाचार का पालन करना चाहिए। जो यह व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लहसुन प्याज बैगन मांस मदिरा पान सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर देना चाहिए और काम भाव भोग विलास से खुद को दूर कर लेना चाहिए। मूली मसूर की दाल के सेवन से परहेज करना चाहिए। कामदा एकादशी जिसे फलदा एकादशी भी कहते हैं श्री विष्णु का सबसे उत्तम व्रत माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जीवात्मा को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये एकादशी सभी कष्टों का निवारण करने वाली और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली होने के कारण फलदा और कामना पूर्ण करने वाली एकादशी अर्थात कामदा कही जाती है। एकादशी व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को व्रत का विधान बताते हुए जो कथा सुना रहे हैं, अब आप सब भी उस कथा को बहुत ही तन्मय श्रद्धा और शांत मन से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का भी नाश होकर ऐसा भक्त अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। पद्म पुराण में वर्णित कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब आप मुझे ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए वह दावानल के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे।
पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, इसलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप पता चल गया, इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे डाला, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वह अब कर्म का फल भुगतने लगा। इधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुने, वीरधन्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्ति पा जाएं, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, शुभे, इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को नाश करने वाली और अति उत्तम है। तुम उसी का विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वह राक्षस भाव भी चला गया और उसे पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की
जय। ये थी कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आप व्रत के पारण मुहूर्त या फिर पारण विधि के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं।